चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर रसायन शास्त्र का। हमारा चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में रोज हर पल कुछ न कुछ परिवर्तन होते हुए देखते हैं। जैसे दूध का दही में बदल जाना, जिसको हम दूध से दही का जमना बोलते हैं, दूध का फट जाना, लोहे के ऊपर जंग लग जाना, भोजन हम करते हैं, भोजन का हमारे शरीर के अंदर पचना, ये सब क्या है? परिवर्तन है। यानी दूध से दही बन गया, यानी कि दूध का जो गुण है वो अब दही जो बना तो दही का गुण अलग हो गया। तो ये क्या हुआ? दूध से दही, यानी दूध से दही में परिवर्तन हो गया। ठीक है, दूध फट गया, दूध हमने रखा था शाम को फट गया, यानी कि दूध का जो है फट गया, यानी कि वो परिवर्तन हो गया। ठीक है, लोहा नया होता है, जंग नहीं होता, लोहे को छोड़ देते हैं, धीरे धीरे उसके ऊपर जंग लग जाते हैं, काला काला। वो क्या हुआ? वो एक नया गुण, जो लोहा के ऊपर जंग लगा तो वो एक क्या हुआ? परिवर्तन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो जो लोहे का गुण था अब जंग वाला गुण, दोनों में फर्क है। यानी कि लोहे के ऊपर जो जंग लगा, लोहा का संक्षारण हो रहा शुरू हुआ, तो लोहा के ऊपर जो जंग लगा तो जंग का गुण और लोहे के गुण में फर्क होता है। ठीक है, हमारे अंदर भोजन हम करते हैं, भोजन अंदर पचता है। जैसे दूध का जो गुण है दही में नहीं होगा, दही का गुण अलग होगा, दही खट्टा होगा, दूध मीठा था। ठीक है, तो इस तरह के परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और इस रासायनिक परिवर्तन में जो गुण होता है मूल पदार्थ का, जैसे दूध का जो गुण है और उसकी जो पहचान है वो अब खत्म हो गया, अब दही का गुण और उसकी पहचान बन गई। यानी दूध का गुण और पहचान खत्म हो गया, अब दूध नहीं रह गया, अब दही बन गया। तो इस तरह के परिवर्तन को हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन यानी कि परिभाषा बताते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, याद रखिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके, क्रिया करना मतलब होता है मिलकर, संजोग करके, भिन्न गुण वाला, यानी कि जो पहले का जो गुण था, जैसे दो पदार्थ है, इसका जो गुण था, ये जब दोनों मिला तो एक नया पदार्थ बनाया। तो जो ये दो पदार्थ है, ये और ये जब दोनों मिला तो एक नया चीज़ बनाया। तो जो ये दोनों का गुण था उससे अलग गुण होगा नए वाले में। ठीक है, तो इसलिए परिभाषा क्या गया है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करता है यानी संयोग करता है, तो एक भिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, जैसे H2, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन प्लस Cl2, इसको बोलते हैं क्लोरीन। ये जब अभिक्रिया करता है, ये आपस में संयोग करता है, आपस में क्रिया करता है, तो एक नया पदार्थ बनाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, यानी कि इसका परिभाषा क्या था, एक बार और सुनिएगा। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, अगर हो सकता था H करता तो क्या बनाता? H2। हाइड्रोजन का दो परमाणु मिलता है तो H2 हाइड्रोजन का एक अणु बनाता है। ठीक है, या किसी अन्य के साथ, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ किया, क्रिया किया यानी संयोग किया, प्लस साइन है यानी कि मिला, तो एक नया चीज बनाया। ठीक है, तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, जैसे ये दोनों मिला तो एक नया चीज बनाया, तो ये नया चीज बनाया तो ये एक प्रक्रिया हुआ, एक प्रोसेस चला इन दोनों के बीच, तब जाके एक नया चीज बना। तो इस प्रक्रिया को, यहाँ से इसको मिलने तक और इसको नया बनने तक का जो प्रोसेस है, पूरा जो प्रक्रिया हुआ, उस प्रक्रिया को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और एक चीज और, इसका जो गुण होगा इन दोनों के गुण से भिन्न होगा, मतलब अलग होगा।
इसका गुण और इन दोनों के गुण में फर्क है, इसका गुण और इसका गुण अलग अलग होगा, इसलिए परिभाषा में था भिन्न गुण वाला एक, या हो सकता था और कुछ बनाए। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले, C+O2 क्या बनाएगा हमारा CO2, यानी कि ये कार्बन है और ये है ऑक्सीजन, तो हमारा क्या बना कार्बन डाई ऑक्साइड, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन संयोग किया, क्रिया किया, तो एक नया पदार्थ बनाया जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका जो गुण होगा ये क्या है, एक गैस है। ठीक है, और ये कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों का गुण इसके गुण से अलग होगा, यानी कि इसका गुण जो है इन दोनों के गुण से अलग होगा, इसलिए कहा गया भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बनाता है। C और O2 क्या बनाता है, एक नया पदार्थ बनाता है जिसका गुण अलग होता है, भिन्न होता है, किससे, कार्बन और ऑक्सीजन। अगला टॉपिक है हमारा अभिकारक और प्रतिफल क्या है। ठीक है, तो अभी हमने रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब हमारा आता है प्रतिफल या अभिकारक क्या है। तो अभिकारक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला जो पदार्थ है उसको बोलते हैं अभिकारक, और जो नया पदार्थ बनता है उसको हम बोलते हैं प्रतिफल। ठीक है, चलिए फिर से एग्जांपल लेके समझते हैं, फिर से वही वाला एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा हमारा 2HCl। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, दोनों ने क्रिया किया, संयोग किया, तो एक नया पदार्थ बनाया। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो जो क्या हुआ इस अभिक्रिया में, इस दोनों ने भाग लिया है, ये दोनों ने मिला है, ये दोनों ने संयोग किया है, तब जाके ये बना है। तो यही कहा गया है ये पूरे के पूरा क्या है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन H2 और क्लोरीन भाग लिया है और 2HCl एक नया पदार्थ बना है। तो जो भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में, जो भाग लेता है वही होता है हमारा अभिकारक, और एक जो नया पदार्थ बनता है इसको बोलते हैं प्रतिफल। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में हमारा अभिकारक H2 और Cl2 है, क्योंकि इसी के मिलने से ये बना है। तो जो मिलता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, यही तो भाग लिया है H2 और Cl2, तब जाके नया बना है। तो जो भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, और ये जो नया पदार्थ बना, ये नया जो पदार्थ बना इसको बोलते हैं प्रतिफल। ठीक है, इसलिए हमारा H2 और Cl2 क्या होगा, अभिकारक होगा, और 2HCl क्या होगा, हमारा एक प्रतिफल होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर ले लें, CaCO3, ये जब टूटेगा, ये क्या किया, संयोग किया, और ये क्या टूटेगा तो बनेगा CaO प्लस CO2। तो इसने भाग लिया, तो ये क्या होगा, हमारा अभिकारक होगा। ठीक है, और ये एक नया पदार्थ बना। ठीक है, तो ये होगा हमारा प्रतिफल। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं के बारे में एग्जाम में पूछ सकता है। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो क्या क्या होता है, क्या क्या चेंज होता है। ठीक है, तो जैसे अगर इसका आंसर हो तो रासायनिक अभिक्रियाओं की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। जैसे क्या लिख सकते हैं, गैस की उत्पत्ति, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस बनता है, गैस बन के बाहर निकलता है। अवक्षेप बन जाता है, जैसे कुछ संयोग किया तो नीचे बैठना शुरू हो गया। जैसे पानी को, जैसे गंदा पानी को अगर हम छोड़ देते हैं तो नीचे बैठ जाता है काई की तरह, तो उस तरह के ठोस पदार्थ को बोलेंगे अवक्षेप। ठीक है, रंग परिवर्तन होता है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया एक चीज दूसरे चीज के अंदर डाला तो उसका रंग में बदल गया। ठीक है, ताप में परिवर्तन होता है, जैसे हम घर को पेंट करते हैं चूना से, उस जब हम खरीद कर लाते हैं उसको पानी में भिगोते हैं तो वो गर्म हो जाता है।
तो ये ताप में परिवर्तन हो गया। अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे कोई चीज़, जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जलाते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, मोमबत्ती छोटी होती चली जाती है, वाष्प बन के उड़ना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है। तो मोमबत्ती छोटी हो गई तो क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन, यानी उसकी साइज, यानी दिखने में जो जैसा था वो साइज का नहीं रह गया, उसमें परिवर्तन हो गया। मोमबत्ती पिघल गई तो पहले मोमबत्ती को देखने में कुछ और था, अब कुछ और हो गया। तो ये सब परिवर्तन, तो ये सब क्या है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं हैं। जैसे एग्जाम में पूछे कि क्या क्या विशेषताएं हैं, तो हम लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, गैस की उत्पत्ति, ठीक है, गैस की उत्पत्ति, ठीक है। गैस की उत्पत्ति कब होता है, जब हम सोडियम कार्बोनेट में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो CO2 गैस बनता है। अगर पूछा जाए सोडियम कार्बोनेट में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो गैस की उत्पत्ति, CO2 गैस की उत्पत्ति होती है। अगला है अवक्षेप का बनना। 2 नंबर में अगर हम लिखें इसकी विशेषताएं क्या है समीकरण की, तो अवक्षेप का बनना, अवक्षेप बनता है। अवक्षेप हमने क्या बताया, एक ठोस पदार्थ होता है। जैसे हमने गंदा पानी है बाल्टी में डाला, 1-2 घंटे के बाद देखिएगा नीचे बैठ जाता है, बैठ जाता है। तो जो नीचे बैठ जाता है, जो गंदा चीज़, जैसे पत्थर की तरह, कंकर की तरह, मिट्टी या जो भी चीज़ हो नीचे बैठ जाता है, वो ठोस पदार्थ होता है, उसको हम अवक्षेप बोलते हैं। उसी तरह जब अभिक्रिया होता है तो ये अवक्षेप भी बनता है। ये सब विशेषताएं हैं। गैस की उत्पत्ति भी हो सकती है, अवक्षेप भी बन सकता है। तो अवक्षेप कब बनेगा, जब इसका हम अगर रसायन के भाषा में, रसायन में एग्जाम्पल दें रासायनिक अभिक्रिया के रूप में, तो हम क्या बोलेंगे, क्या होगा, यह एक ठोस पदार्थ होता है। और एग्जाम्पल क्या हो जाए, सोडियम क्लोराइड। याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को डालने पे क्या होता है, सिल्वर जो क्लोराइड है वो दही जैसा नीचे बैठता है, दही जैसा। याद रखिएगा क्या बोला मैंने, सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर सिल्वर क्लोराइड दही जैसा नीचे जम जाता है, बैठ जाता है। तो ये क्या हो गया, अवक्षेप हो गया, ठीक है। 3rd नंबर अगर हम कुछ लिखना चाहें तो 3rd नंबर में हम लिख सकते हैं रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। ये सब हो सकता है, यानी उसकी खासियत है। अब रंग में परिवर्तन क्या होगा, जैसे कोई चीज़ क्या था, पीला था, हो सकता है कुछ दूसरा चीज़ उसमें डालने पे गुलाबी हो जाए। तो ये क्या होता है, रंग में परिवर्तन। जैसे लिटमस पत्र में, ठीक है ना, लिटमस पत्र पे अम्ल डालते हैं या जैसे नीला हो जाता है, लाल हो जाता है, तो क्या होता है, अम्ल और क्षार पहचान में आता है, ठीक है। तो रंग में परिवर्तन हो सकता है, जैसे 2 चीज़ मिला, पता चला कि वो कुछ नया पदार्थ बनाया तो उसका रंग कुछ और हो गया, ठीक है। अगर इसका हम एग्जाम्पल अगर ले तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है बैगनी कलर का होता है, उसके विलयन में थोड़ा थोड़ा अगर हम नींबू डालें, नींबू का रस डालें, तो उसका जो कलर है बैगनी कलर धीरे धीरे गायब हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अगला नंबर क्या हो सकता है, जैसे अगला नंबर हो सकता है ताप में परिवर्तन हो, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ठीक है। ताप में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई चीज है रखा हुआ है, उसमें कुछ डाला तो हो सकता है गर्म हो गया या ठंडा हो गया। जैसे घर को हम पेंट करते हैं, चूना बाजार से लाते हैं, उसको हम घुलाते हैं, जैसे उसमें पानी डालते हैं वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ताप में परिवर्तन हुआ, ठीक है। जैसे तो उसको बोलेंगे कली चूना, ठीक है, उसके ऊपर पानी डालने पे क्या होगा, इसको गर्म हो जाता है, तो ताप में परिवर्तन। अगला और कुछ भी हो सकता है, उसकी विशेषताएं, जैसे अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन और हो गया। जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं, मोमबत्ती जलते जाता है, पिघल कर नीचे जाता है, कुछ जल के वाष्प बन के उड़ जाता है। मोमबत्ती जलाते हैं तो पिघलता है, पिघल के नीचे की तरफ गिरता है और कुछ जल के वाष्प बन के उड़ जाता है। तो पहले जो मोमबत्ती थी कुछ और देखने में थी, अब जो है वो कुछ और दिख रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अवस्था। अवस्था माने जो जैसे पहले था अब उसकी अवस्था चेंज हो गई,
मोमबत्ती का जो रूप रंग था वो बदल गया। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा उष्माशोषी अभिक्रिया और उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है उष्माशोषी? उष्माशोषी से पता चल रहा है कि उष्मा शोषण करेगा यानी कि उष्मा लेगा, और उष्माक्षेपी यानी कि छोड़ देगा यानी कि उष्मा निकलेगा। तो इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे याद रखेंगे? तो हम अगर इसका परिभाषा कहें उष्माक्षेपी अभिक्रिया की, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में, याद रखिएगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ, हमने अभिकारक और प्रतिफल किसे कहते हैं पढ़ लिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ उष्मा की प्राप्ति होती है या उष्मा निकलती है, याद रखिएगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ उष्मा निकलती है उसको बोलते हैं, उस अभिक्रिया को बोलेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, समझ लेते हैं। जैसे याद रखिएगा C+O2, हमने ये एग्जाम्पल, ये अभिक्रिया हमने देख रखी है। अभी हम छोटा छोटा अभिक्रिया ले रहे हैं साधारण सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये क्या है, कार्बन है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन O2। जब ये अभिक्रिया करता है तो बनाता है CO2, ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जो हम सांस छोड़ते हैं, पता है सांस छोड़ते हैं, वो क्या गैस है। तो क्या होता है, जब कार्बन और ऑक्सीजन क्या करता है, संयोग करता है, तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है। और याद रखिएगा, जब हम सांस छोड़ते हैं तो गर्म होता है। ठीक है, तो ये क्या निकलता है इसमें से, उष्मा। ठीक है, उष्मा यहाँ पे प्लस यानी प्रतिफल के साथ है। ये क्या है, दोनों अभिकारक है, दोनों मिलता है। जो अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक होता है, जो एक नया चीज बनता है उसको प्रतिफल बोलते हैं। तो प्रतिफल के साथ में अगर उष्मा निकल रहा हो तो उष्माक्षेपी, यानी कि उष्मा अभिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बना, नया पदार्थ तो बना लेकिन उष्मा भी निकल रहा है, तो इसको बोलेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को बोलेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है जी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया को बोलेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब आता है उष्माशोषी अभिक्रिया। क्या होता है, तो वह जिस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है वो उष्मा पहले शोषण करता है, तब जाके नया प्रतिफल बनाता है। बिना उष्मा का प्रतिफल नहीं बनता, नया प्रोडक्ट नहीं बनाता, नया पदार्थ नहीं बनाता। तो जब अवशोषण करता है तो उसको बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा क्या करता है, अवशोषण होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, तो उसे बोलेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, N2+O2, इसको हमें क्या चाहिए, उष्मा चाहिए। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, N2+O2, इसको हमें उष्मा चाहिए, तभी जाके बनाएगा 2NO। ये N2 क्या है, नाइट्रोजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। ये है हमारा नाइट्रोजन और ये है हमारा ऑक्सीजन। ये उष्मा क्या लिया, ये दोनों अभिकारक है, ये आपस में संयोग किया, तब किया जब उष्मा, ये तीनों N2 चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उष्मा चाहिए, जब ये तीनों मिला तब जाके ये 2NO बनाया, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें उष्मा को पहले लिया, प्लस के रूप में जुटा हुआ, यानी N2O2 प्लस उष्मा, जब ये मिला तब जाके ये बना। अगर ये नहीं मिलता तो नहीं बनता। इसलिए क्या गया है, जब उष्मा का शोषण करे, रसायन जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा शोषण करे, अवशोषित करे, तो तब नया पदार्थ बनाए, तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। ठीक है।